हेलो एवरीवन, माय नेम इज संकेत गुप्ता और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लीनियर रिग्रेशन से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ग्रेडियंट डिसेंट। ग्रेडियंट डिसेंट मशीन लर्निंग के अंदर और स्पेशली लीनियर रिग्रेशन के अंदर एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें मैक्सिमम टाइम स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं और बहुत ज़्यादा क्लैरिटी उस कॉन्सेप्ट से होती नहीं है। सो बहुत ही सिंपल तरीके से इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं जो है हमारा ग्रेडियंट डिसेंट। सो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि एक लीनियर रिग्रेशन एल्गोरिथम कैसे काम करती है। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि लीनियर रिग्रेशन जो का कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली लाइन के कॉन्सेप्ट पे है, y = mx + c। तो जब भी आप यहाँ पे देखेंगे इस कॉन्सेप्ट्स में x डायरेक्शन में, सपोज इस डेटा सेट में जो लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस किया था, आपके पास एक हाउस की प्राइस को प्रिडिक्ट करना है उसकी साइज़ आपके पास है, जो प्लॉट की साइज़ है, हाउस की साइज़ है और उसकी प्राइस क्या होगी उसको प्रिडिक्ट करना है। तो जब आप इस पे देखेंगे x डायरेक्शन में किसी भी पॉइंट्स पे आप अगर x की वैल्यू यहाँ पे लेते हो, सपोज x की वैल्यू है 1200 स्क्वायर फीट का अगर प्लॉट है, तो आप इन लाइन को अगर यहाँ पे कनेक्ट करोगे तो रेड लाइन अगर आपने चूज़ की है इसके लिए तो उसके लिए बाय पॉइंट ए वाला होगा, और अगर ग्रीन पॉइंट लाइन आपने सेलेक्ट की है तो उसके लिए प्राइस वैल्यू अलग होगी। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि इनमें से किस लाइन को चूज़ किया जाए जिससे बेस्ट और जो प्रिडिक्टेड वैल्यू है वो काफ़ी कुछ एक्यूरेट और एग्जैक्टली एक्चुअल वैल्यू के आसपास हो, राइट। सो सिंपल, अब हमारे को यहाँ पे पिक्चर में एक कॉन्सेप्ट आएगा जिसका नाम है ग्रेडियंट डिसेंट। सो ग्रेडियंट डिसेंट एक ऐसी एल्गोरिथम्स है, एक ऐसा प्रोग्राम है जिसका काम है लॉस की वैल्यूज़ को, लॉस फंक्शन की वैल्यूज़ को डिक्रीज़ करना। और m और c की अगर मैं लाइन में बात करता हूँ तो m हमारा जो स्लोप होता है और c जो इंटरसेक्ट है, इनकी वो ऑप्टिमल वैल्यू को लाना जिस पे लॉस सबसे कम होना चाहिए। सो फाइनली अगर ग्रेडियंट डिसेंट की बात करता हूँ तो ग्रेडियंट डिसेंट एक एल्गोरिथम है, एक छोटा सा प्रोग्राम है जिसका केवल इतना सा काम है m और c की वो ऑप्टिमल वैल्यू ला के देना जिस पे कम से कम लॉस होगा, और जिस m और c की वैल्यू ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम ला के देगी उसके साथ जो लाइन बनेगी उसको मैं बोलता हूँ बेस्ट फिट लाइन। तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ कि मशीन ने ग्रेडियंट डिसेंट जो एल्गोरिथम है उसने ग्रीन लाइन को के जो वैल्यू है m और c की, राइट, क्योंकि जितनी लाइन होंगी उनकी m और c की वैल्यू डिफरेंट होगी। तो अगर ग्रेडियंट डिसेंट ने फाइनली m2 और c2 वैल्यू लाके दी है तो इसको मैं बोलता हूँ बेस्ट फिट लाइन। बेस्ट फिट लाइन का मतलब है ए लाइन वो लाइन है जिस पे सबसे कम कॉस्ट आने वाली है। तो अब ग्रीन लाइन को यहाँ पे प्रिडिक्शन के लिए फाइनली एल्गोरिथम यूज़ करेगी। सो अब सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि ग्रेडियंट डिसेंट जो एल्गोरिथम है, जो प्रोग्राम है, वो m2 और जो c2 की वैल्यू को कैसे निकाल के देगी, तो उसको यहाँ पे हमको डिटेल से समझना है। सो देखिए, यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है तो उसका ग्राफ इस तरीके से बनेगा। इसको मैंने x डायरेक्शन में m की वैल्यू, जिसको हम ग्रेडियंट डिसेंट वाला प्रोग्राम है, एल्गोरिथम फाइंड करके देगा कि m की वो कौन सी वैल्यू है जिस पे कम से कम लॉस होगा, और लॉस यहाँ पे है। सो यहाँ पे आप बहुत ही क्लियर तरीके से देख पा रहे हो कि ये जो ग्रीन कलर का पॉइंट है, m की ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू पे सबसे कम लॉस आपको मिलने वाला है। सो फाइनली इस एल्गोरिथम का, ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम का और प्रोग्राम का केवल इतना ही टारगेट है कि वो इस m की वैल्यूज़ को निकाल के देगा कि जिस पे सबसे कम लॉस आने वाला है। तो अब ये निकालेंगे कैसे, इसको यहाँ से डिटेल से थोड़ा मैथमेटिकली समझते हैं कि ये कॉन्सेप्ट काम कैसे करेगा, राइट। सो इनिशियली सपोज m की वैल्यू मैंने यहाँ पे कंसीडर की, दिस वन माय फर्स्ट m वैल्यू। तो इसके लिए अगर मैं बात करता हूँ तो ये कुछ यहाँ पे इसकी वैल्यू ड्रॉ होगी, मतलब उसका लॉस यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि आपको इस पॉइंट पे आने के लिए m की वैल्यू को प्लस करना पड़ेगा, उनको बढ़ाना पड़ेगा, राइट। लेकिन अगर मैं m की वैल्यू यहाँ पे कंसीडर करता हूँ तो इसके लिए सपोज
लॉस की वैल्यू इधर आती है, इसका मतलब है अगर मुझे इस ग्रीन पॉइंट पे पहुंचना है तो आपको m की वैल्यू को माइनस करना पड़ेगा, राइट। सो इस प्रोग्राम में, इस एल्गोरिथम में केवल एक कॉन्सेप्ट आया कि m की वैल्यू को कैसे मुझे प्लस और माइनस करना है। ये आपको आपके प्रोग्राम में जब इसका कोड करेंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि किस तरीके से m की वैल्यू को एडजस्ट किया जा रहा है। सेकेंड कॉन्सेप्ट है कि m की वैल्यू को कितना बढ़ाया जाए, राइट। कि फर्स्ट टाइम में m की वैल्यू को इधर किया, अगली बार इधर कर दिया, और सपोज तीसरी बार m की वैल्यू को इधर कर दिया। तो अगर इस स्टेप से हम आगे बढ़ेंगे तो इस जो m की फाइनल वैल्यू है इसको आप मिस कर सकते हो। तो m की वैल्यू को किस डायरेक्शन में बढ़ाना है, देखिए दो कॉन्सेप्ट इसमें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है कि m की वैल्यूज़ को प्लस करना है या माइनस करना है, इसको डिसाइड करना पड़ेगा आपको। और सेकंड है कि उसको किस स्पीड के साथ या कितने अमाउंट में उसको प्लस और माइनस करना है। तो ये दो कॉन्सेप्ट को इस प्रोग्राम में या इस एल्गोरिथम में हम लोग मैनेज करेंगे। ओके, सो सिंपल कंसीडर किया मैंने कि m की वैल्यू मेरी इधर है, दिस पॉइंट नंबर 1 पे, राइट। अब यहाँ पे सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट होता है कि एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, जब आप इस पॉइंट पे एक स्लोप टेंजेंट को ड्रॉ करोगे, इसको फिर से बना देता हूँ। अगर आप इस पॉइंट पे एक स्लोप ड्रॉ करोगे इधर इस पॉइंट पे, जो यहाँ पे पॉइंट m के साथ था, तो इसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब भी आप एक स्लोप ड्रॉ करते हो उस पॉइंट पे, तो अगर इस टेंजेंट, जब टेंजेंट को ड्रॉ करते हो, अगर इस टेंजेंट का राइट डायरेक्शन डाउनवर्ड है तो ये हमेशा माइनस की वैल्यू को रिटर्न करेगा। और अगर आप टेंजेंट का लाइक दिस इस तरफ ड्रॉ करोगे इस पॉइंट पे, तो इसका राइट डायरेक्शन अप डायरेक्शन में है, राइट वाला पॉइंट इस टेंजेंट का, तो ये हमेशा क्या करेगा आपके लिए नेगेटिव प्लस की वैल्यू को रिटर्न करेगा। एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है और इससे ज़्यादा इसको अभी समझने की भी ज़रूरत नहीं है, राइट। तो एक कॉन्सेप्ट समझ में आया कि अगर आप जो बाय डायरेक्शन में है उसका डेरिवेटिव निकालते हो लॉस का विथ रिस्पेक्ट ऑफ डेरिवेटिव ऑफ x में जो पॉइंट है मतलब m, तो ये हमेशा माइनस की वैल्यू देगा अगर आप लेफ्ट साइड में हो इस ऑप्टिमल पॉइंट के और राइट साइड में हो, क्योंकि राइट साइड में जब भी आप इसको ड्रॉ करोगे तो इस टेंजेंट का जो अप राइट पॉइंट है वो अप डायरेक्शन में होगा, तो ये क्या करेगा आपका नेगेटिव पॉजिटिव स्लोप देगा, राइट। सो फाइनली अब m की वैल्यू को अपडेट कैसे करें, राइट। सो m की वैल्यू के लिए मैं एक फॉर्मूला लिखता हूँ, जो m की न्यू वैल्यू होगी उसको हम कैलकुलेट करेंगे m की ओल्ड वैल्यू माइनस ईटा इंटू डेरिवेशन ऑफ लॉस विथ रिस्पेक्ट ऑफ डेरिवेशन ऑफ m। इसको मैंने एक फॉर्मूला बना दिया। तो इसके बेसिस पे हम करने वाले हैं अपने नई m की वैल्यूज़ को फाइंड। नई m की वैल्यू का मतलब है कि इसको कितना आगे बढ़ाया जाए, राइट डायरेक्शन में या लेफ्ट डायरेक्शन में, उसके कंसेप्ट पे। सो अगर यहाँ पे देखिएगा, अगर ये डेरिवेटिव मेरा माइनस में वैल्यू रिटर्न करेगा तो माइनस और माइनस प्लस होगा, मीन्स जो m ओल्ड है उसमें हमने कुछ अमाउंट को, ये माइनस की कुछ नंबर आया, इसको मैंने ऐड किया तो ये माइनस माइनस क्या होगा यहाँ पे प्लस हो जाएगा। मतलब इससे एक कैलकुलेशन में आ गया कि मुझे m की वैल्यू को बढ़ाना है। अगर इस ग्लोबल, इस पॉइंट को बोला जाता है ग्लोबल मिनिमा, इस पॉइंट को यहाँ पे बढ़ाया जाएगा, राइट। सो अगर मैं इसकी वैल्यू को, मेरा टेंजेंट का राइट डायरेक्शन डाउनवर्ड है, मतलब आप देखोगे कि आपको m की वैल्यू को इंक्रीज करना पड़ेगा। और अगर ये सेम पॉइंट आप देखोगे कि इस तरफ मेरा अगर m है तो इसकी राइट डायरेक्शन टेंजेंट की अपवर्ड है, मतलब प्लस की वैल्यू है, और जब प्लस की वैल्यू इधर आएगी तो आप देखोगे m ओल्ड माइनस रहेगा और यहाँ पे एक प्लस की वैल्यू रहेगी। तो जब प्लस की वैल्यू रहेगी तो इस m में से कुछ माइनस होगा, तभी आपका न्यू वाला निकलेगा, मतलब आपको इस तरफ ले जाना। तो एक चीज़ तो यहाँ से समझ में आई कि अगर मेरा पॉइंट इस पॉइंट के लेफ्ट साइड में है तो ये टेंजेंट हमेशा नेगेटिव आएगी स्लोप, और इस तरफ करोगे तो ये जो आपकी टेंजेंट है ये प्लस की वैल्यू देगा, मतलब आपको माइनस करना पड़ेगा। तो अगर आप क्वेश्चन ये आएगा कि इसमें आप जो इसको बढ़ाने वाले कितने हो,
तो सपोज पहला पॉइंट ए था, मेरा सेकंड पॉइंट ए है, फिर मैंने m की वैल्यू को और बढ़ाया तो इधर आया, फिर और बढ़ाया, फिर इधर आया, फिर सपोज इधर आ गया। तो इस केस में क्या हुआ कि आपने क्या देखा कि जो ग्लोबल मिनिमा वाला पॉइंट था वो आपने उसको मिस कर दिया। सो दूसरा पहला पॉइंट तो यहाँ से क्लियर है कि आपको m की वैल्यू को प्लस करना है या नेगेटिव या माइनस करना है, लेकिन अगला क्वेश्चन ये है कि इसको कितना प्लस करना है या कितना माइनस करना है, ये भी इम्पोर्टेंट है। अगर आप लार्ज नंबर ऑफ स्टेप्स में या लार्ज नंबर में m की वैल्यू को इंक्रीज करोगे तो हो सकता है कि इस तरीके से आगे बढ़ते बढ़ते डायरेक्ट इधर पहुंचे और इधर से इधर आए, इधर से इधर आए, तो आप ग्लोबल मिनिमा को मिस कर सकते हो। तो इसीलिए अब दूसरा जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट इस एल्गोरिथम में डाला जाता है जिसका नाम है ईटा, जिसको बोलते हैं लर्निंग रेट। लर्निंग रेट का कंसेप्ट सिंपल है कि जो इस एल्गोरिथम को कंट्रोल करेगी कि आपको कितनी तेज़ी से m की वैल्यू को बढ़ाना है या m की वैल्यू को अगर इस डायरेक्शन में है तो माइनस करना है। सो दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप बहुत छोटे छोटे स्टेप्स में आओ और बहुत छोटे छोटे स्टेप्स में m की वैल्यू को बढ़ाओगे तो ये तो कंफर्म है कि आप इस ग्लोबल मिनिमा पे पहुंचोगे। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये इतना स्लो है कि आपको टाइम बहुत लगेगा एल्गोरिथम को ट्रेन होने में। सो फाइनली ये बोला जाएगा कि आपको ना तो बहुत ज़्यादा स्टेप्स लेनी है, लॉन्ग बड़ी स्टेप्स, और ना ही बहुत छोटी स्टेप्स लेनी है। आपको उनके बीच की एक स्टेप्स लेनी पड़ेगी जिसमें 90% चांसेस होगा कि आप इन पॉइंट्स के आसपास पहुंचोगे और आपको ये वाला जो एम है जो आपको मिलने वाला है, राइट। तो इसको हम लर्निंग रेट बोलते हैं क्योंकि जितना इसका मल्टीप्लिकेशन होगा उतना बड़ा नंबर इसमें से माइनस होगा एम ओल्ड में से, या उतना बड़ा नंबर इसमें प्लस होगा। सो ईटा जो है बेसिकली हाइपर पैरामीटर बोला जाता है। हाइपर पैरामीटर का सिंपल सा मतलब है कि जो डेवलपर डिसाइड करता है, इसकी वैल्यू आप कुछ भी डिसाइड कर सकते हो, डेवलपर डिसाइड कर सकता है 0.001 0.005, क्योंकि जो भी इसकी वैल्यू डिसाइड होगी उसके हिसाब से ट्रेनिंग का कन्वर्जेंस आएगा और इस ग्लोबल मिनिमा पे पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा वो डिसाइड करेगा। सो सिंपल अगर मैं कंक्लूड करूं तो ग्रेडियंट डिसेंट एक छोटा सा एक प्रोग्राम है या एक एल्गोरिथम है जिसका केवल काम है एम की वो ऑप्टिमल वैल्यू को लाना जिस पे सबसे कम लॉस आने वाला है। तो इस जो लेफ्ट साइड में जो एक डायग्राम बनाया है, सपोज इसमें जो बेस्ट फिट लाइन जिसको मैंने बोला जिस पर लॉस सबसे कम है वो ग्रीन लाइन है अगर एग्जांपल के लिए, तो जो M2 की जो वैल्यू एल्गोरिथम ने निकाल के दी ये सबसे ऑप्टिमल वैल्यू है M की, मतलब इस पर सबसे कम लॉस इसी लाइन पे आएगा और इसी को बेस्ट फिट लाइन बोलेंगे। और यही सब निकाल के कौन देगा, हमारा ग्रेडियंट डिसेंट। इसको मैं थोड़ा सा इस एग्जाम्पल में इंटरनेट से एक लिया है। इसमें आप देखोगे कि m की वैल्यू यहाँ पे बढ़ती जा रही है जितनी बार आप एक कोड रन कर रहे हो, इटरेशन लगा रहे हो, और ये लाइन जो यहाँ पे दिख रही है आपको रेड कलर की जो लाइन है, ये लाइन एक स्लाइडली चेंज होती जा रही है और जब लाइन चेंज होगी तो यहाँ पे आप देख रहे हो m की वैल्यू भी चेंज हो रही है, राइट। सो m की वैल्यू बदलने से ये लाइन बदलेगी और लाइन बदलेगी तो लॉस भी बदलेगा। तो इस स्लाइड में अगर आप देखोगे कि y इक्वल टू, दिख भी नहीं रहा होगा, y इक्वल टू mx प्लस c, यहाँ पे m की वैल्यू बढ़ती जा रही है, बार बार m की वैल्यू चेंज हो रही है तो y चेंज होगा। और अगर कॉस्ट फंक्शन की वैल्यू मैं लिखूंगा, कॉस्ट का जो फॉर्मूला बताया था, तो वो भी चेंज होगा। सो फाइनली ये जो ब्लू लाइन है ये उस स्टेज पे जाके रुकेगी जहाँ पे लॉस सबसे कम होगा, राइट। सो ग्रेडियंट डिसेंट बस एक छोटा सा प्रोग्राम है, बहुत ज़्यादा इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, जिसका पर्पस सिंपल इतना सा है कि आपको m और c जो भी वैल्यू m की है उसको एक ऑप्टिमल वैल्यू लाके देना जिस पर सबसे कम लॉस मिलेगा, मतलब वो बेस्ट फिट लाइन निकालने के लिए देगा। सो नेक्स्ट वीडियो में इसका एक छोटा सा कोड करेंगे और आप देखोगे कि जो इतना बड़ा कंसेप्ट है जिसमें कंफ्यूज रहते हैं वो 4 लाइन में वो कोड होगा और बहुत ही इजीली तरीके से आपने उसको आप समझ जाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच।